आप रेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय कुमार, फाउंडर ऑफ इंग्लिश बैकबोन। यहाँ आप सारे टीचिंग मेथड और ग्रामर की तैयारी आराम से कर पाएंगे। इन फ्रेंड्स जो सबको टफ लगता है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने उसको आपके लिए तैयार किया है। फोनेटिक्स बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, रीमीडियल टीचिंग और भी बहुत कुछ। रीड लेवल सेकंड का जो मैटर है वो आपको बहुत कुछ देखने को इंग्लिश बैकबोन चैनल में मिलेगा। विजिट इंग्लिश बैकबोन चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस बेल आइकन एंड विजिट वंस प्लेलिस्ट ऑफ रीड। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स, सभी दोस्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम ये क्लास जो कर रहे हैं ये रीड लेवल सेकंड की हम क्लास करने वाले हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये हमारी क्लास होती है। रीड सेकंड लेवल के लिए मैं कर रहा हूँ, सेकंड जो लैंग्वेज है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब के अंदर जो हम सबसे पहले फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ेंगे हम ब्रेक के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स को, अगर किसी को हमसे जुड़े रहना है, मतलब हमारी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आपको ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है। इंग्लिश बैकबोन करके आप सर्च ऑप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। आप जैसे इंग्लिश बैकबोन के अंदर जाते हैं तो वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है रीड इंग्लिश प्रैक्टिस। इसके अंदर मैंने 14 से 15 वीडियो आपको करवाए हैं, ये आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद में रीड इंग्लिश लेवल सेकंड का एक मैंने क्या नाम पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जिसके अंदर 66 वीडियोस बना रखे हैं। ये 66 वीडियोस आप देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चाहो तो ये वाली प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं क्लास को। ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ब्रेक। हम ब्रेक पढ़ने जा रहे हैं। और ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले कि सर ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना। ब्रेक के मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रेक का मतलब होता है सर एक तरीके से तोड़ना। ठीक है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म सर ब्रेक होती है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब मेरा है आईएनजी से। अगर ब्रेक की फोर्थ फॉर्म की मैं बात करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करूंगा तो वो ब्रेकिंग होती है। और कभी कभी आपने को आगे जाकर वर्ब मिलती है टू ब्रेक, जिसको इंफिनिटिव बोला जाता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये इस प्रकार से 5 ब्रेक की वर्ब है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेक के अंदर ब्रेक डाउन क्या होता है, अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे और इनके बारे में जानेंगे भी। ब्रेक आउट क्या होता है, ब्रेक अवे क्या होता है, ब्रेक इन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार से ब्रेक इनटू, ब्रेक विद, ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप, ये हमारे पास में 1 2 3 4 8 ये 8 ब्रेक की फ्रेजल वर्ब है। इनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो मैं लेके चलता हूं आपको पहली स्लाइड के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है ब्रेक डाउन। कि सर ब्रेक डाउन का मतलब बताओ। तो नॉर्मल सी बात यह है कि किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई और मृत्यु होने पे जो विलाप किया जाता है, जो रोना किया जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है। आप कोई मशीन है, आपकी कोई मशीन है, सिलाई मशीन है, आपकी बाइक है, गाड़ी का इंजन है, कोई भी XYZ मशीन हो, वो खराब हो गई, वो रुक गई बीच में ही, तो सर उसको हम ब्रेक डाउन के नाम से जानते हैं। किसी कार्य में असफल होना, कोई कार्य आप कर रहे हैं और आप फेल हो गए तो आप ब्रेक डाउन हो गए। कार्य ना करना, कोई मशीन का कार्य ना करना, जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो सर ये ब्रेक डाउन हो गया। दुख से टूट जाना, किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई और अपन आप दुख से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन का। कोई मशीन खराब हो जाना, कोई मशीन खराब हो गई तो हम ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। बीमारी से परेशान होने के लिए भी ब्रेक डाउन का यूज किया जाता है। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। सीधी सी बात ये आई, मशीन खराब होना, कैसे भी खराब हो, रुक गई, खराब हो गई, चलते चलते रुक गई, ब्रेक डाउन। आप परेशान हैं, दुखी है, रो रहे हैं, तो आपको ब्रेक डाउन का यूज करना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे लेके चलता हूं, ब्रेक इनटू। इस ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। सर ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में चोरी करने के पर्पस से घुस जाना। और ये काम ब्रेगलर करता है, ये काम सेंध लगाने वाला करता है। सेंध लगाने वाले से मेरा मतलब कि जो चोरी करने के पर्पज से किसी के घर में घुसता है ना, उसको हम सर ब्रेक इनटू बोलते हैं। सेंध लगाना या फिर घुस जाना, सेंध लगाना या फिर घुस जाना, ब्रेक इनटू। ध्यान रखना, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है किसी के घर में घुस जाना, किसी के घर में घुस जाना। ब्रेक आउट, अब सभी कैंडिडेट जानते हैं कि सर आउट का मतलब होता है बाहर, और इसको याद करवाऊं तो सिंपल है। ब्रेक आउट का मतलब हो गया अचानक किसी कोई चीज छिड़ गई, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने पत्थर उठाया और फेंक दिया,
पत्थर उठाया और आपने फेंक दिया, फिर क्या होगा? फिर आप सब वाकिफ पे क्या होगा? जैसे अभी कोरोना जो वायरस था वो ब्रेक आउट हो रखा था। क्या हो रखा था? ब्रेक आउट, फैल रखा था। कोई बीमारी फैल जाए, मधुमक्खी का छत्ता फैल जाए, आपने पानी का पाइप लिया और छिड़काव लगा दिया, स्प्रे कर दिया, वो ब्रेक आउट होता है। ठीक है, कोई बीमारी फैल जाना, कोई युद्ध फैल जाना, कोई युद्ध छिड़ जाना, ये सब क्या होता है? ब्रेक आउट होता है। फैल जाना, छिड़ जाना, बीमारी फैल जाना, दंगा फैल जाना, अचानक कोई भी चीज अचानक फैल जाती है, उसको सर हम ब्रेक आउट बोलते हैं। पानी का ग्लास पी रहे हो और वो गिर गया, पानी फैल गया, तो सर वो ब्रेक आउट कहलाता है। ब्रेक विद, सर इस विद से हमें समझ में आ रहा है कि सर ब्रेक मतलब तोड़ना और विद का मतलब साथ। ले भाई तेरा साथ आज से मैं तोड़ता हूं। साथ तोड़ देना, साथ तोड़ देना, साथ तोड़ देना। साथ तोड़ देने से मतलब है कि जैसे झगड़ा कर लिया किसी से आपने, मित्रता या कोई संबंध तोड़ लिया आपने, तो किसका यूज करेंगे कि सर ब्रेक, यार उससे तो मेरा रिलेशन टूट गया, मतलब नॉर्मल रिलेशन आपने तोड़ दिया, कोई कनेक्शन आपने तोड़ दिया, कोई कनेक्शन आपने छोड़ दिया, वो सर ब्रेक विद के अंदर आता है। ब्रेक अवे, और अवे का मतलब होता है सर दूर होना, और ब्रेक अवे का मतलब हो गया अचानक छुड़ाकर भाग जाना, अचानक अपना बंधन फ्री कर लेना, अचानक अपना बंधन फ्री कर लेना, कैद से छुड़ाकर भाग जाना। कैद से किसी मुजरिम को किसी पुलिस वाले ने पकड़ रखा है, वो छुड़ाकर भाग गया। कोई गाय भैंस बकरी XYZ आपने बांध रखी है, पकड़ रखी, वो छुड़ाकर भाग गया, भाग गया या भाग गई। बंदर पकड़ रखा है, बंदर छुड़ाकर भाग गया। बकरी का बच्चा पकड़ रखा है, छुड़ाकर भाग गया। ठीक है, कोई कैदी छुड़ाकर भाग गया, तो सर अचानक भाग जाना ब्रेक अवे कहलाता है। ब्रेक ऑफ, कि सर इस ऑफ का मतलब होता है रुक जा, रुक जा, अरे रुक जाना। क्या होता है? अचानक रुक जाना। मैं बोलते बोलते ही अचानक रुक गया, ब्रेक ऑफ हो गया। मीटिंग को अचानक ही रोक दिया गया, तो सर ब्रेक ऑफ हो गया। शादी, मैरिज थी, कोई चल रही थी, कोई फंक्शन चल रहा था, वो अचानक रुक गई, वो अचानक बंद हो गई, या कोई मैरिज अचानक से तुमने ऑफ कर दी, मतलब क्या हो गया? रुक, अचानक किसी कार्य में रुक जाना या समाप्त हो जाना। किसी की मैरिज, किसी की शादी समाप्त हो गई, ब्रेक ऑफ के अंदर यूज करेंगे। ब्रेक इन, सर ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब भी अंदर घुस जाने के लिए ही आता है, इसका मतलब भी अंदर घुस जाने के लिए आता है। वही चोरी से जबरदस्ती किसी के भवन में घुस जाना ही ब्रेक इन या ब्रेक इनटू कहलाता है। लास्ट आ चुका हूं ब्रेकअप, और हनी सिंह बहुत कहता है आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली है। कोई रिश्ता समाप्त होना डियर्स, कोई रिश्ता समाप्त होना, कोई रिश्ता खत्म कर दिया, और ये चाहने वालों से किया जाता है। GF BF से ब्रेकअप हो गया है ना, मैरिज तुम्हारी टूट गई तो ब्रेकअप का यूज होगा, और किसी से रिलेशन तोड़ा है तो ब्रेक विद का यूज होगा। रिलेशन छूटा है तो ब्रेक विद होगा, किसी दूर परिचित से या कोई भी नॉर्मली, लेकिन किसी गहरे रिश्तेदार से आपने रिश्ता तोड़ा है तो वो ब्रेकअप होता है। इसीलिए ब्रेकअप का गाना गाया जाता है। चलो स्टार्ट करता हूं, लेके चलता हूं मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट आप सभी कैंडिडेट्स मुझे आंसर बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए इसके अंदर टाइमर देता हूं, ये लीजिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ, और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं ब्रेक के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, और ये टाइमर आपका स्टार्ट होता है, 15 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है कि द कार ब्रोक, कोई गाड़ी है, कोई कार है, ब्रोक रिक्त स्थान इन द वे, रास्ते के अंदर क्या हो गई? कार रास्ते के अंदर क्या हो गई? फटाफट बताएंगे, कार रास्ते के अंदर क्या हो गई? टाइम इज गोइंग टू एंड, समय खत्म होने वाला है, और ये खत्म हो चुका है। कि सर ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक कोई मशीन का खराब होना, ब्रेक इन का मतलब होता है अचानक किसी के घर में घुस जाना, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक किसी कार्य में रुक जाना, और ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक किसी कार, मतलब कोई चीज फैल जाना, कोई चीज छिड़ जाना। इसके अंदर आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, टाइम इज स्टार्ट नाउ, गिव मी द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर नाउ? फटाफट बताइए। कि यस्टरडे ए थीफ ब्रोक, कि कल क्या हुआ? एक चोर मेरे घर में, बट ही कुडंट स्टील एनीथिंग, लेकिन वो कुछ चुरा नहीं पाया। इसका मतलब कोई चोर आपके घर में आया है, कोई चोर आपके घर में आया है, तो कोई चोर आपके घर में आया है, इसका मतलब थीफ जो है वो किसी के घर में आया है, तो सर क्या होगा? ब्रोक डाउन होगा कि नहीं सर? इसका मतलब तो मशीन खराब होना इत्यादि होता है। ब्रेक इन, कि सर ब्रेक इन का मतलब घुसना होता है। ब्रेक इनटू, कि सर इसका मतलब भी घुसना, और दोनों ही सही है। इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है? कि सर ज्यादा सही तीसरा ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इज राइट हियर, और ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना या छिड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर होगा ब्रोक इनटू।
अगला क्वेश्चन है प्लेग ब्रॉक रिक्तिस्तान इन माय सिटी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरे शहर के अंदर प्लेग जो है वो फैल गया था। फैलना किस में आता है? ब्रॉक डाउन होता है, ब्रेक इन होता है, ब्रेक इनटू होता है कि ब्रेक आउट होता है। टाइम स्टार्ट है आपका और गिव मी द राइट आंसर नाउ। What will be the right answer? Time is up now। ये टाइम आपका खत्म हुआ कि सर प्लेग एक बीमारी होती है और बीमारी जब कभी भी शहर के अंदर फैलती है। लास्ट ईयर फैली थी इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि सर ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीन खराब होना, ब्रेक इन का मतलब अंदर घुस जाना, ब्रेक इनटू का मतलब अंदर घुस जाना, और सर ब्रेक आउट तो यहाँ पर ब्रोक आउट होगा आंसर हमारा, क्योंकि ब्रोक आउट का मतलब होता है अचानक किसी शहर में कोई चीज या कोई बीमारी फैल जाना। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताइएगा आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए यहां पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा कि ही इज बेंट अपॉन, वह तुला हुआ है, वो लगा हुआ है, वो आतुर है ब्रेकिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए। वो लगा हुआ है तोड़ने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए लगा हुआ है। मुझे क्या तोड़ेगा यार? ब्रेक विद, मेरे से मेरा रिलेशन तोड़ लेगा। ब्रेक आउट, कोई चीज फैल जाना। ब्रेक ऑफ, अचानक किसी चीज में रुक जाना। ब्रेक अवे, अचानक छुड़ाकर भाग जाना। तो सर ए ऑप्शन इज राइट हियर। ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग, वो तुला हुआ है, वो लगा हुआ है, क्या करने में? रिलेशन तोड़ने में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 द प्रिजनर, कोई कैदी है फ्रॉम जेल, जेल से छुड़ाकर भाग गया। कोई कैदी है जो जेल से छुड़ाकर भाग गया। कोई कैदी है जेल से छुड़ाकर भाग गया। मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट, अगर ये सीरीज पसंद आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपका प्यार नजर आ जाना चाहिए। अगर आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर और आपका प्यार मान सम्मान अगर मुझे प्राप्त होता रहा तो आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू। देखिएगा तो हम बात कर रहे हैं सर प्रिजनर, और प्रिजनर मतलब कैदी है जो अचानक छुड़ाकर भाग गया। इसका मतलब भाग जाना। विद का मतलब कि सर रिलेशन तोड़ लेना। आउट का मतलब फैल जाना, छिड़ जाना। ऑफ का मतलब रुक जाना। और सर अवे का मतलब अचानक छुड़ाकर भाग जाना। अचानक छुड़ाकर भाग जाना, अचानक छुड़ाकर भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गिव मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। ही सडनली ब्रॉक रिक्तिस्तान इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। वह मिडल ऑफ स्पीच, स्पीच के बीच में ही, भाषण देते देते ही वो अचानक क्या हो गया? भाषण देते देते ही वो अचानक क्या हो गया? कि सर भाषण देते देते अचानक वो रुक गया। ब्रेक विद, रिलेशन तोड़ना। ब्रेक आउट, फैल जाना, छिड़ जाना। ब्रेक अवे, अचानक छुड़ाकर भाग जाना। सी ऑप्शन इज राइट हियर। नाउ द नेक्स्ट, रॉबर्स ब्रोक द हाउस एट नाइट। रॉबर्स नाइट में घुस गए। रॉबर्स नाइट में क्या कर गए? घुस गए। रॉबर्स नाइट के अंदर क्या कर गए भाई? कि घुस गए। घुस जाना क्या होता है? कि सर ब्रेक विद, यहां पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है टाइम इज गोइंग टू एंड, टाइम एक बार खत्म हो जाए, ये लीजिए कि सर विद मतलब रिलेशन तोड़ना, अंदर मतलब घुसना, आउट का मतलब फैल जाना, ऑफ का मतलब रुक जाना। कि सर बी ऑप्शन इसके अंदर हमारा इन आंसर होगा। और अगर इनटू दिया हुआ होता तो हम इनटू आंसर कर देते। द मीटिंग ब्रॉक, मीटिंग जो है वो 8 बजे, मीटिंग जो है वो 8 बजे क्या हो गई? 8 बजे समाप्त हो गई, 8 बजे फैल गई, छिड़ गई, 8 बजे अंदर घुस गई, 8 बजे खत्म हो गई। क्या होगा? अप का मतलब गहरे, किसी प्रेमी से रिलेशन तोड़ लेना अप होता है। किसी प्रेमी से रिलेशन तोड़ लेना ब्रेकअप होता है। यहां पे होगा ब्रेक ऑफ, ब्रोक ऑफ। अचानक मीटिंग क्या हो गई? 8 बजे रुक गई, समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, सी हैज ब्रोकन, उसने तोड़ लिया है। सी हैज ब्रोकन, पता नहीं। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपनी पति की मृत्यु के बाद में, उसने अपने पति की मृत्यु के बाद में क्या हो गई? अपने पति की मृत्यु के बाद में क्या हो गई? उसने रिलेशन तोड़ लिया पति की मृत्यु के बाद में, या फैल गई, छिड़ गई हो गया, या अचानक रुक गई, क्या होगा? या ब्रेक डाउन होगा। कि सर यहां हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ब्रोकन डाउन का मतलब होता है विलाप करना, दुख से टूट जाना, हार जाना, समाप्त हो जाना, हार जाना, ऐसा कुछ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दे ब्रोक माई हाउस, वो मेरे घर में क्या? मेरे घर में रिलेशन तोड़ लिए, मेरे घर में घुस गए, मेरे घर में आकर फैल गए, छिड़ गए, या मेरे घर में आकर अचानक रुक गए। क्या आंसर होगा? कि सर वो मेरे घर में क्या हो गए? कि सर वो मेरे घर में घुस गए। टाइम इज गोइंग टू एंड, ये लीजिए समय समाप्त हुआ।
कि सर यहां जो हमारा आंसर होगा दे ब्रोक इनटू वो मेरे घर में क्या हो गए, घुस गए। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टाइम हटा देता हूं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बन रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है ना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो क्या हो गया कि सर 1939 में छिड़ गया था। 1939 में ब्रोक आउट हो गया था। ब्रोक ऑफ का मतलब रुक जाना, ब्रेक अवे का मतलब भाग जाना, इनटू का मतलब अंदर घुस जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रोक आउट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ब्रोक आउट होगा। क्लियर है, चलिएगा। पीपल शुड ब्रेक, लोग है ना, शुड मतलब चाहिए, ब्रेक मतलब तोड़ना। यूजलेस कस्टम्स, जो बेकार के रीति रिवाज होते हैं, जो बेकार के रीति रिवाज होते हैं, जो बेकार के रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों से लोगों को क्या कर लेना चाहिए कि सर रिलेशन तोड़ लेना चाहिए, रिलेशन तोड़ लेना चाहिए। आउट का मतलब फैला देना चाहिए, भगा देना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि तोड़ देना चाहिए। कि सर बी ऑप्शन इज राइट हियर। द प्रिजनर ब्रोक फ्रॉम हिज गार्ड्स, कि जो प्रिजनर था, जो कैदी था, अपने गार्ड से, अपने रक्षकों से छुड़ाकर भाग गया। तो सर ब्रोक अवे मतलब भाग जाना, आउट मतलब फैल जाना, छिड़ जाना, विद का मतलब रिलेशन तोड़ देना, ऑफ का मतलब रुक जाना। सी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। द मैरिज, शादी है कोई, soon after the birth of their first child, पहला बच्चा, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया है। since they have been living separately, और अलग अलग भी रहने लग गए हैं। इसका मतलब उनकी शादी रुक गई, उनकी शादी टूट गई, उनकी शादी टूट गई। अगर यहां पे अप होता तो हम मानते, क्योंकि गहरा रिलेशन होता है तो सर ब्रेकअप होता है। किसी से रिलेशन तोड़ते हैं तो सर विद होते हैं, लेकिन यहां पर शादी ही समाप्त हो गई, शादी ही समाप्त हो गई। ऑफ होगा, आउट मतलब फैल गई, छिड़ गई, विद मतलब रिलेशन तोड़ना। मैरिज का रिलेशन टूटा है, विद आना चाहिए, तुम सोच रहे होंगे, लेकिन ऑफ आएगा, और अप होता तो अप आ जाता। अवे का मतलब अचानक छुड़ाकर भाग जाना। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर, डी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 15 पुलिस, जो पुलिस है वो ब्रोक मतलब क्या पता नहीं अभी, और अरेस्ट कर लिया ऑल द गेमलर्स, जितने भी गेमलर्स थे, जितने भी जुआ सट्टारी वगैरह थे, उनके घर में घुस गई होगी और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पर क्या होगा कि सर इन, आउट का मतलब फैल जाना, छिड़ जाना। पुलिस फैल गई, छिड़ गई, पुलिस ने रिलेशन तोड़ लिया, पुलिस रुक गई, नहीं सर पुलिस अंदर घुस गई। सी ऑप्शन इज राइट हियर। द मैरिज ब्रोक, शादी क्या हो गई कि सर शादी फैल गई, छिड़ गई, शादी टूट गई, शादी टूट गई, शादी भाग गई, शादी रुक गई, कि सर शादी टूट गई। अभी मैंने बोला था शादी के लिए अप होता तो आंसर होता, और अगर ऑफ होता तो सर इसमें ऑफ भी है, लेकिन आंसर अप होगा, क्योंकि अप ज्यादा अच्छा गहरा रिलेशन देता है। चलो, यस्टरडे मतलब कल। द इंजन ऑफ चेतक एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस का इंजन क्या हो गया, चेतक एक्सप्रेस का इंजन होता है, इंजन, इंजन होता है, ये इंजन नहीं होता। इंजन हिंदी में होता है और इंग्लिश में इंजन बोलते हैं। कि जो इंजन था वो इंजन क्या हो गया, डाउन हो गया, मतलब रुक गया। विद टूट, रिलेशन तोड़ लिया, भाग गया, रुक गया, नहीं सर, ए ऑप्शन इज राइट हियर। चलो, दे ब्रोक द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए और डैमेज द फर्नीचर, और उन्होंने फर्नीचर को नुकसान पहुंचा दिया। दे कौन, वे फैल गए, छिड़ गए, वे घुस गए, वे भाग गए, या वे रुक गए, कि सर बी ऑप्शन इज राइट हियर। ए फायर, एक आग थी, ब्रोक ऑन सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के ऊपर आग क्या हो गई, सेकंड फ्लोर के ऊपर आग क्या हो गई सर, फैल गई, छिड़ गई, फैल गई, छिड़ गई। बताओ फटाफट क्या होगा। शाबाश 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 शाबाश, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारा आंसर होगा कि सर फैल गई, छिड़ गई, आउट, रिलेशन तोड़ लिया, भाग गई या रुक गई, कि सर ए ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ मेनी मतलब नाउ डेज, आजकल। नाइदर टेक नॉर गिव, ना तो लेते हैं और ना देते हैं। एनी डाउरी, कोई भी दहेज, बिकॉज दे हैव ब्रोकन, उन्होंने तोड़ लिया है। कस्टम, उन्होंने रीति रिवाजों को फैला दिया है, छिड़ा दिया है, उन्होंने तोड़ लिया है, अवे कर लिया है, या क्या कर दिया है, कि सर बी ऑप्शन, उन्होंने फालतू के रीति रिवाजों को, उन रिलेशंस को क्या कर लिया, तोड़ दिया। क्लियर है, तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर, अपनी मां की मृत्यु के
खबर सुनने के बाद में सी क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। क्लियर है, ब्रोक डाउन। आउट का मतलब फेल जाना, छिड़ जाना। विद का मतलब रिलेशन तोड़ना। ऑफ का मतलब रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 22, माई सन वॉज प्लेइंग ए मैच एंड सडनली फायर, अचानक आग क्या हो गई मेरे घर में, आग क्या हो गई मेरे घर में, आउट हो गई, है ना, अचानक आग आउट हो गई। रिलेशन तोड़ लिया आग ने, आग भाग गई, आग रुक गई कि सर ए ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर। डकोइट कोई डाकू है मेरे घर के अंदर, व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, जब उसको कोर्ट में ले जाया जा रहा था। जब किसी डकोइट मतलब डाकू को कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो वो अचानक छुड़ाकर भाग गया, अचानक छुड़ाकर भाग गया। फेल गया, छिड़ गया, रिलेशन तोड़ लिया या रुक गया, कि सर सी ऑप्शन इज राइट हियर, सी ऑप्शन इज राइट हियर। ये लीजिए, मैंने आपको ब्रेक के 23 क्वेश्चन करवा दिए और उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्यार और सपोर्ट आपका कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।